जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट की सूरत-ए-हाल दिन-ब-दिन जो है वो ख़राब होती चली जा रही है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि आज जो है वो मार्केट में जो डाउनफॉल हमें देखने को मिला, आखिर इसकी क्या वजह थी? गुज़िश्ता चंद दिन से बल्कि चंद महीनों से आप ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत-ए-हाल है, वो बदस्तूर समझ लीजिए कि ख़राब हो रही है और उसकी ख़राबी के अंदर जो तसलसल है, उसमें कोई बहुत बड़ी डिप जो है वो हमें देखने को नहीं मिली। यानी कि आप यूँ समझ लीजिए ना कि हालात तकरीबन वैसे ही चल रहे हैं। ख़राब हैं, ठीक है, आहिस्ता-आहिस्ता उसी डगर पे चल रहे हैं और मार्केट भी 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, 500 पॉइंट्स कभी माइनस में बंद होती है, कभी 100, 150, 50 पॉइंट जो है वो प्लस में बंद होती रही है। देखना ये होता है कि मार्केट की जो डिप है, क्या वो हमारे हालात की डिप के साथ जो है वो मैच करती है या नहीं? कि अगर हमारे मुआशी सूरत-ए-हाल की डिप उतनी नहीं है, जितनी मार्केट की डिप है, इसका मतलब ये है कि मामला कहीं और से खराब हुआ है। आज जो है वो मार्केट ने 1200 पॉइंट्स निकाले हैं, लेकिन 1200 पॉइंट्स की कोई बड़ी खबर जो है वो मुआशी मंज़रनामे पर कम से कम मुझे तो नज़र नहीं आई। चीज़ों को चीज़ों के साथ जोड़ना ही एनालिसिस है असल में। अ, वरना सब कुछ जो है वो दूसरों को भी नज़र आ रहा होता है। आज जो मार्केट में से 1200 पॉइंट्स निकले हैं, ये जो गोली बन्नू में चली है, उसकी एक बुलेट जो है वो मार्केट की तरफ आई है। लिहाज़ा आज का मार्केट का गिरना मैं इसको मुआशी सूरत-ए-हाल के साथ जो है वो मुताबिकत रखता हुआ नहीं देख पा रहा। शायद उर्दू थोड़ी मुश्किल बोल दी मैंने। हमारी आज की मार्केट का 1200 पॉइंट्स का निकालना ये मुआशी हालात के की बदहाली के तसलसल के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आज मार्केट का 1200 पॉइंट्स जो है ये डायरेक्टली जो पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर की सूरत-ए-हाल है, जिसको हम लोग अमन-ओ-अमान के मामलात कहते हैं, उनके बिगड़ने का शाखसाना है। लिहाज़ा गुज़ारिश ये है कि अब इस वक़्त अगर सूरत-ए-हाल इसी तरह से चलती है और मैंने गुज़िश्ता अपनी चंद वीडियोज़ में पहले भी मैंने इस बात का ज़िक्र किया था, जो दोस्त अहबाब हमारे रेगुलर हमारी वीडियोज़ देखते हैं और उसमें मैंने ये बयान किया था कि अमेरिका जो है वो हमारे साथ इतना दोस्त क्यों बन रहा है, शायद उसको हमारी ज़रूरत है। अफ़गान बॉर्डर जो है वहाँ पर हालात अच्छे नहीं हैं। और उसके साथ-साथ देखें बॉर्डर के ऊपर जो कुछ भी हुआ वो एक अलग इश्यू है। लेकिन अब ये जो हमारे घर के अंदर मामलात चल निकले हैं एक मर्तबा फिर, इनको कंट्रोल करना शायद अभी मुश्किल होगा और आने वाले दिनों में शायद मज़ीद ख़बरें भी हमें सुनने को मिल सकती हैं। उसकी कुछ एक वजह ये भी है कि हमारा कंट्रोल्ड मीडिया है। कुछ ख़बरें या जब यूँ समझ लीजिए कि जब आप आग के ऊपर एक देचकी रखते हैं तो उस देगची के अंदर जब तूफ़ान पैदा होता है, उबाल पैदा होता है, तो वो कंट्रोल्ड होता है। लेकिन हमें उस वक़्त पता लगता है जिस वक़्त दूध उबल जाता है और जब दूध उबलता है तो फिर नीचे से चूल्हा भी बंद हो जाता है और फिर पूरे घर में कोहराम मच जाता है कि भी दूध उबल गया। तो कुछ सूरत-ए-हाल ऐसी है। अगर हमें जब देचकी में तूफ़ान बरपा हो रहा हो, उस वक़्त अगर मीडिया इसके ऊपर थोड़ी-सी ज़ुबान खोल ले, तो शायद हालात को इतना ख़राब होने से रोका जा सकता है। बहरहाल, अब जो हुआ सो हुआ। जो कर्ता-धर्ता हैं वो जाने, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो जाने, लेकिन हमारी तो आज 1200 पॉइंट्स मार्केट ने निकाल दिए और हमारा चूँकि आज हुआ है नुकसान। हमारा तो ख़ैर हम तो गुज़िश्ता को 2-3 हफ़्तों से मार्केट में बाय ही कुछ नहीं कर रहे। वो क्या कहते हैं शेयर्स की फ़िक्र ही कोई नहीं है। वो इसलिए कि शेयर है ही नहीं। जब है ही नहीं तो फ़िक्र किस बात की? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। है। लेकिन वो क्वांटिटी बहुत थोड़ी-सी है। मसलन यूँ समझ लीजिए कि 15% के करीब होगा मेरे पोर्टफ़ोलियो के अंदर, बाकी सारा कैश पड़ा हुआ है। दोस्तों को भी मैंने 3 हफ़्तों से कुछ भी रिकमेंड नहीं किया। कुछ 2-4 शेयर्स हैं जो हमने यकीनन बाय किए हैं, उनको मज़ीद देखेंगे। ख़ैर, तो ये जो शुरू की चंद बातें थी वो करना इसलिए ज़रूरी थी कि आपको ये कम से कम ये पता चल सके कि मार्केट आज टेक्निकली गिरी है या फंडामेंटली गिरी है। तो मार्केट जो है वो आज फंडामेंटली गिरी है। तो जब फंडामेंटल गिरी है, देखिए मार्केट अगर फंडामेंटली गिरेगी तो फंडामेंटली जो है वो मार्केट को इम्प्रूव करना होगा। अगर मार्केट टेक्निकली गिरेगी तो फिर वो मार्केट टेक्निकली इम्प्रूव करेगी। ये हमेशा याद रखा करें।
इस वक़्त हमारे यहाँ जो डाउनफॉल चल रहा है मार्केट का, ये टेक्निकली नहीं है, ये फंडामेंटली है। ये आप ज़हन-नशीन कर लीजिएगा। इंडिकेटर्स चीखते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन जब तक फंडामेंटली चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, मार्केट परफ़ॉर्म नहीं करेगी। बहुत सारे दोस्तों के सवालात इस हवाले से मुझे मौसूल हो रहे हैं मेरे व्हाट्सएप के ऊपर कि जी अब क्या किया जाए? कोई लिस्ट ही बता दें आप शेयर्स की। देखिए, मैंने बहुत मर्तबा एक बात कही है कि हर शेयर हर बंदे के लिए नहीं होता। अब आप अगर ये चाहते हैं कि मैं यहाँ पर 4 या 5 शेयर्स का नाम ले लूँ और आप जो है वो बाय कर लीजिए, हो सकता है कि वो शेयर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़रूरियात के मुताबिक ना हो, देन मैं आपको कुछ ऐसे शेयर सजेस्ट कर दूँ जो डिविडेंड डिविडेंड वाले नहीं हैं। आप जो है वो डिविडेंड वाले शेयर्स देख रहे हों, आपको उसका पता ना हो, सिर्फ़ आप मेरी वीडियो देख के आप वो शेयर बाय कर लें। ऐसा ना किया करें। अगर आपने अपना कोई पोर्टफ़ोलियो डिस्कस करना है, तो आप हमें मैसेज कीजिए, ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, मैसेज करके तो आप अपना वक़्त बनाइए हमारे साथ। अगर हमारा मूड होगा तो हम आपको फ्री में सर्विस दे देंगे, अगर मूड नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर-सी बात है आपको सर पैसे तो देने पड़ेंगे। एक ये भी चीज़ यार आज थोड़ा-सा ना हम ज़रा इसके ऊपर बात कर ही लें। हमारे यहाँ एक सूरत-ए-हाल ऐसी भी है कि हमें सवाल नहीं पूछना आता। सवाल सर ये है, गुज़ारिश ये है, व्हाट्सएप के अंदर बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, सबका जवाब मैं नहीं देता, बहुत सारे दोस्त नाराज़ भी होते हैं। वजह ये है कि मैसेजेस व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज आता है, सबसे पहले मैसेज आता है जी सलाम। अच्छा जी, चलो ठीक है जी, वालेकुम सलाम। फिर आगे दूसरा मैसेज आता है जी क्या हाल है? फिर हम कहते हैं जी ठीक है। फिर आता है जी, फिर कुछ और बात आ देखें ऐसा ना किया करें। आपका सलाम, आपकी बातें, आपकी मोहब्बतें सर आँखों पर। आपसे गुज़ारिश ये है कि आप या तो हमसे मैसेज के अंदर पहले ही मैसेज में सलाम लिखें, उसी में सारा कुछ लिख के भेज दिया करें, ताकि हमें पता हो कि आप हमसे क्या चाहते हैं। कम वक़्त के अंदर अपना भी वक़्त बचाइए, हमारा भी वक़्त बचाइए। प्रिसाइज़ लिखें, अपना पूरा मुद्दा बयान करें। अगर आपने पोर्टफोलियो डिस्कस करना है, टाइम लेना है, लिख के भेज दें, जी मुझे टाइम लेना है। अभी मैं पिछले दिनों की बात कर बताता हूँ आपको, वीडियो तो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, खैर। एक दोस्त का मैसेज आया, उन्होंने मुझे मैसेज लिखा जी कि वो मेरे पास इतने पैसे आने हैं, मुझे बताइए कि मैं इस वक़्त क्या करूँ? उसको मैं आपसे कोई मशवरा करना चाह रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा, "जी बताइए, क्या मशवरा करना चाह रहे हैं?" तो उन्होंने मुझे वो लिख के भेजा कि, "जी मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मैं ये करना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी में करूँ, बैंक में रखूँ, शेयर्स खरीदूँ, क्या करूँ?" मैंने फिर उनसे ये गुज़ारिश की कि सर फिर मैंने उनको टाइम दिया बाकायदा, मेरा ख़्याल है कोई 15 से 20 मिनट मैंने उनके साथ गुफ्तगू की फ़ोन के ऊपर और फिर जाके कभी कहीं जो है वो हम किसी नुक्ते पर पहुँचे कि आपको क्या करना चाहिए। तो गुज़ारिश ये है कि आपकी इतनी मेहनत का पैसा है, चलें यार 5,000 ही क्यों ना हो, आखिर वो आपने कहीं न कहीं मेहनत से तो कमाए हैं। अगर वो आप किसी जगह लगाना चाहते हैं, खुदा ना ख़ास्ता फ़र्ज़ कीजिए कल को उसमें से नुकसान ही हो जाता है, लेकिन कम से कम सोच समझ कर तो लगाइए। और हमसे भी अगर आपने मशवरा लेना है तो पूरा मशवरा लीजिए। ये बात हमारी तरफ से एक कमिटेड है कि अगर हम किसी को फ्री में भी मशवरा देते हैं, तो भी हम उतनी ही मोहब्बत और उतनी ही मेहनत से मशवरा देते हैं जितना कि हम पैसे लेकर मशवरा देते हैं। तो गुज़ारिश ये है कि अगर आपने कोई भी बात पूछनी है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, प्रिसाइज़ व्हाट्सएप कीजिए, क्या कहना चाहते हैं, टाइम लेना चाहते हैं। अगर हम फ्री में टाइम दे सकते होंगे, आपको फ्री में देंगे, नहीं तो आपको फ़ीस बता देंगे, जो कि आपको देनी पड़ेगी। अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज सर्किट ब्रेकर की क्या सूरत-ए-हाल रही। जो मार्केट गिरी, उसका जो पस-ए-मंज़र था, वो सारा मैंने बयान कर दिया। अब रिवायती सी बातें होंगी आगे, अगर इधर-उधर होना हो, तो आप हो सकते हैं। अपर कैप की बात करें तो कुछ भी नहीं है यार। अभी मैं कु थोड़ा अरसा पहले थोड़ा अरसा से मुराद कोई जिस वक़्त मार्केट चल रही थी, उस वक़्त देखा था कोई 1-2 कंपनीज़ थी। लोअर कैप की बात करें तो 19 कंपनीज़ हैं, लेकिन अगर हम ए-बी-सी के हिसाब से देखें तो ए की 2 कंपनियाँ हैं, बी की 2 कंपनियाँ हैं, सी की कोई कंपनी नहीं है, डी की 2 कंपनियाँ हैं, ई कोई कोई कंपनी नहीं है। माज़रत यार। तकरीबन सारी मार्केट ही गिरी है, जो कुछ शेयर्स ऐसे थे कि जिनमें कुछ जान थी जिनमें से कुछ पैसे निकल सकते थे, एनआरएल हो गया, नेटसल हो गया, इसमें से बहरहाल निकले हैं। हमारी तरफ से कोई शॉर्ट कॉल नहीं है, कोई बाय की कॉल नहीं है, पुरसुकून बैठे हुए हैं हम गुज़िश्ता 3 हफ्तों से।
और इस महीने तो आप यूँ समझ लीजिए कि मैंने अपने क्लाइंट से जो पैसे पकड़े हैं, जो फ़ीस उन्होंने मुझे दी है, वो उन्होंने मुझे फ्री में दी है। क्योंकि इस पूरे महीने में तकरीबन अभी तक मैंने शायद उनको कोई काम नहीं करवाया। तो जब काम नहीं करवाया तो फिर ना काम करवाने की भी देखें ऐसे ऐसा काम ढूँढें कोई आप भी, कि जिसमें आप फ़ीस लें और काम भी ना करें। लेकिन ज़िम्मेदारी तो है ना। तो उनको सिर्फ़ मैंने यही हौसला दिए रखा है कि वेट एंड सी, वेट एंड सी। ये भी एक बड़ी अहम चीज़ होती है क्योंकि जिस वक़्त मार्केट गिर रही होती है या जिस वक़्त मार्केट चढ़ रही होती है, उस वक़्त आपके अगर अकाउंट के अंदर पैसे हों, जो कि ब्रोकर के पास आपका अकाउंट है, तो आपके हाथ में ख़ारिश होती है। और मैंने अपने दोस्तों को जो मेरे साथ काम करते हैं, उनसे मैंने ये कहा हुआ है कि जब भी आपके हाथ में ख़ारिश हो, कि आप कुछ बाय करना चाहते हैं और आप अपने आप को ना रोक पाएँ, तो मुझे मैसेज कर लिया करें। तो मेरी तरफ से तो वो क्या कहते हैं चिट्टा जवाब है कि वेट करें। तो जब मेरी तरफ से इनकार हो जाता है तो फिर उनके पास भी एक वो क्या कहते हैं जी लॉजिक आ जाता है जी कि किसी ने मना कर दिया तो इसलिए हम बाय नहीं कर रहे। तो चलें अच्छी बात है बाय नहीं कर रहे तो देखेंगे कुछ शेयर्स जो हैं वो कहाँ पर खरीदने हैं। आगे चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हवाले से तो मैंने बहुत दिन पहले ही मैंने मना कर दिया था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से दूर रहिए। और आज भी सूरत-ए-हाल जो है वो बहुत ख़राब है और मज़ीद भी आने वाले दिनों में अगर कोई 2-4 गोलियाँ और चलती हैं तो उसका ख़मियाज़ा हमें भुगतना होगा। आगे आने वाले दिनों में आजकल मैं थोड़ा-सा हो रहा हूँ फ्री। कुछ मसरूफ़ियात थी पिछले दिनों कुछ तबीयत भी नासाज़ थी। अ, वीडियो नहीं बनी तकरीबन 1 हफ़्ता, लेकिन अब जो है वो मेरी काफ़ी मसरूफ़ियत मैं कम कर रहा हूँ और यूट्यूब पर थोड़ा टाइम ज़्यादा देंगे। फिर हम इंशाअल्लाह हमारे दीगर मसाइल हैं जो हमारी मार्केट को मुतासिर करते हैं, कभी-कभी हम उसके ऊपर लबकुशाई करते रहते हैं, पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई या बिज़नेस के मामलात हो गए, को न्यूज़ हो गई, उन पर हम दोबारा से बात करना शुरू करेंगे, मार्केट को ज़रा अच्छा डिस्कस करेंगे, थोड़ी-सी लंबी-लंबी वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनेंगी इंशाअल्लाह। तो सूरत-ए-हाल देखते हैं किस तरफ जाती है। बाकी आपको पता है कुछ अवामी मसाइल पर भी हम कभी-कभी लबकुशाई कर लेते हैं, जब कभी दिल दुखता है देख के कि लोग गाड़ी कैसे चलाते हैं। गाड़ी चलाने पर भी बात करेंगे किसी दिन। ख़ैर, गाड़ी वालों पर तो कल हमने कमेंट कर दिया था। टोयोटा वालों का बोरिया बिस्तर यहाँ से गोल हुआ, मुझे तो कम से कम कोई अफ़सोस नहीं है क्योंकि मेरे पास तो टोयोटा की गाड़ी भी कोई नहीं है। आई डोंट लाइक देम। उनको तो गाड़ी नहीं बनानी आती। ख़ैर, अब चलते हैं आगे। अब लोग मेरी इस बात को भी गुस्सा करेंगे जी कि इतनी बड़ी कंपनी है, आपने क्या कह दिया? यार देखिए, जो गाड़ी वो मुझे बेच रहे हैं, जितने पैसों की, तो उतने में तो मैं कम से कम यही कह सकता हूँ। अगर आप वो मेरे पैसों के अवज़ मुझे अच्छी गाड़ी देंगे, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं कहूँगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि आज ग्राफ़िकल व्यू क्या कहता है। टॉप 10 सेक्टर की बात करें, टेक्नोलॉजी सेक्टर, ज़ाहिर-सी बात है शॉर्ट्स लगे हैं आज, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में आज वॉल्यूम अच्छा होगा। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम डब्ल्यूटीएल में 30 मिलियन का, उसके बाद दीगर वैसे एक बात है, आज मार्केट में वॉल्यूम अच्छा था। ऑल टुगेदर अगर आप देखें, बहुत अच्छा वॉल्यूम था। क्या ही अच्छा हो कि इतना वॉल्यूम जो है, वो हमें आम हालात में भी नज़र आए। लेकिन आज ये पैनिक वॉल्यूम था कि तमाम लोग जो हैं वो डर गए मज़ीद के हालात पता नहीं कहाँ जाके रुकेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा अब मैं गुज़िश्ता 2 दिन 3 दिन से अपनी हर वीडियो में ये बात कह रहा हूँ। आपकी प्रॉपर्टी डीवैल्यू होती है, उसको रिकवर करने में टाइम लगता है। टाइम से मुराद मैं कंपैरेटिवली बात करने लगा हूँ। आपके आपका जो रुपया है वो डिवैल्यू होता है, उसको रिकवर करने में टाइम लगता है। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि जिसको रिकवर करने में इतना वक़्त नहीं लगेगा, जितना आपका प्रॉपर्टी या दीगर मामलात में अगर आप नीचे चले जाते हैं, तो रिकवरी में टाइम लगता है। सो पॉइंट टू बी नोटेड आने वाले वक़्त में ये बात आपके काम आएगी। मैं आने वाले दिनों में भी वीडियो के अंदर अपने इन्हीं अल्फ़ाज़ को अगर मुझे याद रहे तो मैं दोहराने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब लोग जो हैं वो मार्केट से भागेंगे। मार्केट से भागेंगे, अपने शेयर्स जो हैं जिन्होंने 1 लाख के शेयर 1 लाख का पोर्टफ़ोलियो था, अब उनका पोर्टफ़ोलियो एट एन एवरेज अगर वो उन्होंने सारा झोंक दिया होगा जो कि मैं हमेशा मना करता हूँ कि आपके पास 25 से 30% कैश हर वक़्त रहना चाहिए। उनका पोर्टफ़ोलियो इस वक़्त मेरा ख़्याल है कोई 1 लाख का था, तो वो तकरीबन कोई 60,000 का रह जाना चाहिए। अब जब वो 60 से 50 से नीचे जाएगा पोर्टफ़ोलियो तो फिर वो भागेंगे।
कुछ लोग तो भाग चुके हैं, कुछ लोग शेयर्स बेचेंगे, भागेंगे और फिर किसी और जगह पर जाके अपनी चवन्नी ढूँढने की कोशिश करेंगे। जबकि ऐसा दुनिया में नहीं होता, चवन्नी वहीं से मिलेगी जहाँ पर चवन्नी गिरी थी। ये हमारे उस्ताद साहब भी कहा करते हैं। अब चलते हैं आगे। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। देखिए, आज की कैंडल जो है, वो चली गई है 39,800 पर और ये वो लेवल है जहाँ को जिसको बहुत क्रिटिकल लेवल कहते हैं लोग। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि कोई लेवल क्रिटिकल नहीं होता और कोई लेवल इम्पोर्टेंट नहीं होता और कोई लेवल आम नहीं होता। डिपेंड करता है कि आपके हालात कैसे हैं। जिस तरह वो लोग बात कहते हैं ना कि जब बुरा वक़्त हो तो ऊँट पर बैठे हुए बंदे को कुत्ता काट लेता है। तो कुछ सूरत-ए-हाल है ऐसी चल रही है हमारे साथ। तो इसलिए कैंडल की सूरत-ए-हाल गुज़िश्ता कई दिनों से मैं ख़ास डिस्कस नहीं कर रहा, आज भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट फंडामेंटली गिर रही है। अगर हम ये देखें कि इस वक़्त मार्केट का जो लेवल है, ये शो कर रहा है कि यही लेवल मार्केट का 25 जुलाई 2022 में भी था। यानी कि आज से तकरीबन कोई 6 महीने पहले, राइट? उससे पीछे जाएँ तो ये लेवल जो था ये 25 नवंबर 2020 में भी था। यानी कि आज से तकरीबन कोई 2 साल पहले, ओके। उससे पीछे अगर हम जाएँ तो 5 अगस्त 2020 में भी मार्केट इस लेवल पर रही है। और ये लेवल जो है ये बहुत क्रिटिकल कंसीडर किया जाता है कि अगर मार्केट यहाँ से गिरती है तो देन मार्केट के पास शायद सपोर्ट जो है वो 30,000 के पास जाके बनेगी। यानी कि मार्केट में से मज़ीद कोई 8,000 पॉइंट्स निकल सकते हैं। अब इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर वीडियो को खत्म करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मार्केट में से फ़र्ज़ कर लीजिए कि 8,000 पॉइंट्स और निकल गए और मार्केट जो है वो 30,000 पे चली जाती है। अब 30,000 का लेवल जो मार्केट ने टच किया था, वो किया था 2019 और 2020 के अंदर। यानी कि आज से तकरीबन कोई 2 से 3 साल पहले। लेकिन मैंने जो स्टडीज़ की हैं, वो स्टडीज़ मुझे ये बताती हैं कि मार्केट का जो इंडेक्स है, वो 2020 या 19 के लेवल पर जाए या ना जाए, जो आपका कोविड का जिसको हम लोग कहते हैं। और दूसरी सूरत-ए-हाल ये है कि अगर हम इसको कोविड की सिचुएशन और डेट्स में से निकाल कर अगर हम इसको 30,000 और 29,000 के लेवल की बातें करें, कि मार्केट जो है वो 30 या 29,000 के लेवल तक जा सकती है। लेकिन मेरी स्टडीज़ ये कहती हैं कि आपके स्टॉक मार्केट के अंदर इस वक़्त बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं, जो कि अगर हम इंडेक्स वाइज़ बात करेंगे, जो कि 2019 या 20 की है, सर वो शेयर्स की प्राइसेज़ तो 2012 और 2013 पे जा चुकी हैं। अब इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? इस बात को ज़रूर सोचिएगा कि चंद कंपनीज़ ऐसी हैं, बल्कि अब तो नंबर्स ज़्यादा बन गए हैं, मैं लिस्ट बना रहा हूँ ज़रा आजकल उनकी, कि कंपनीज़ के शेयर्स की जो प्राइसेज़ हैं, हम इंडेक्स की तरफ देख रहे हैं कि जी इंडेक्स जो है वो 2020 के लेवल पर जा सकता है। सर शेयर जा सकता है, यानी कि अभी गया नहीं है, लेकिन शेयर्स की प्राइसेज़ जो हैं वो 2012-2013 के लेवल तक जा चुकी हैं। बल्कि कुछ शेयर्स तो ऐसे हैं जो कि उससे भी पीछे हैं। यानी कि 2010 से भी के नीचे लेवल्स पर जा चुके हैं। तो लिहाज़ा अब जो सूरत-ए-हाल है वो ये है कि आपने अगर अपना पोर्टफ़ोलियो बिल्डअप करना है आने वाले वक़्त के लिए, लेकिन ये याद रखिएगा कि दुनिया का कोई भी कारोबार है उसमें ड्राई सीज़न्स आते हैं, उसमें नफ़े और नुकसान चलते हैं, उनमें हालात का अमल दखल रहता है। अगर आप तरबूज़ खरीद लें और तरबूज़ के खरीदने के दूसरे दिन अगर बारिश हो जाए, तो वो आपका पूरा का पूरा माल ज़ाया हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए। तो बिज़नेस इज़ बिज़नेस। तो स्टॉक मार्केट भी एक कारोबार है। आज अगर इसमें पैसा फँस गया है किसी का, यकीनन सबका ही फँसा होगा। मेरा अपना 10% पोर्टफ़ोलियो फँसा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं तो चुप करके बैठा हुआ हूँ, हम तो उसमें और डालेंगे पैसे, लेकिन अभी नहीं। तो सूरत-ए-हाल ये है कि आप भी इन चीज़ों को सोचिए और दिहाड़ी लगाने की बजाय अपनी लॉन्ग टर्म पोज़ीशंस बनाइए। चुपके से शेयर सेलेक्ट कीजिए, जो कि मैं गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से कह रहा हूँ कि जब मार्केट गिरे, आज मार्केट्स गिरी है ना, तो फिर खरीदना चाहिए था कुछ ना कुछ थोड़ा-थोड़ा सा। लेकिन उसको आइडेंटिफ़ाई करें कि शेयर का लेवल क्या है, किस किस ईयर पर ये शेयर जो है वो किस लेवल पर था और आज इस इंडेक्स के साथ अगर हम इसको मैच करें तो वो कहाँ पर है। बातें थोड़ी-सी ज़्यादा मैं टेक्निकल कर गया हूँ, उसके लिए माज़रत,
लेकिन क्या करें मजबूरी है, अगर हम इस तरह से बात ना करें तो फिर कैसे करें? बिल्कुल सीधी-सीधी बातें तो नहीं ना बताई जा सकती, वो आपकी समझ में भी नहीं आएँगी। तो इंडेक्स के साथ देखिए कि इंडेक्स कहाँ पर खड़ा है और शेयर्स कहाँ पर खड़े हैं। वो शेयर्स जो आपको बहुत नीचे मिल रहे हैं, उनके ऊपर नज़र रखिए और बाइंग फरमाइए। हमसे अगर कोई राब्ता करना हो तो ये नंबर है, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप फरमाइए। डिपेंड करता है, वक़्त हुआ तो आपको ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। नहीं तो वीकेंड पर जो है वो हमारी जो सर्विस है उसमें हम वक़्त तो देते ही हैं, उसमें आपको एडजस्ट कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।